Good morning, students. Chapter number 2 polynomials is going on and our topic is algebraic identities. And in today's class we will study these two algebraic identities, a cube plus b cube and a cube minus b cube. Okay? So first of all we will study how to derive these identities. हम इन identities को किस तरीके से derive करते हैं, we will study it firstly. So first of all I am deriving a cube plus b cube कि how this formula has arrived, ये formula किस तरीके से आया है, किस तरीके से derive हुआ है. देखिए for deriving a cube plus b cube we have two methods. अपने पास दो methods हैं, मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखाती हूँ और जो आपको suitable लगे आप उस तरीके से समझ सकते हैं. I am deriving a cube plus b cube और a cube minus b cube आप अपने आप try करेंगे. ओके दोनों का method बिल्कुल same है. So for deriving a cube plus b cube, we will apply formula a plus b whole cube. This formula we had studied in our previous class. A plus b whole cube is equal to a cube plus b cube plus 3ab multiply by a plus b. ठीक है, a plus b whole cube का आपने formula लिख लिया. Now we need to derive formula for a cube plus b cube. To derive its formula आप क्या करेंगे, a cube plus b cube will remain this side only. a cube plus b cube को यहाँ छोड़ के बाकी सारी टर्म्स को आप दूसरी तरफ ट्रांसपोज करेंगे. ओके a plus b whole cube will remain here as it is और इस पूरी टर्म को 3ab into a plus b. Can we say that it is a single term? क्या ये सिंगल टर्म है? बिल्कुल है. तो आपने इस पूरी टर्म को वहाँ शिफ्ट किया तो ये पॉजिटिव साइन, दिस साइन विल कन्वर्ट टू नेगेटिव, माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब विल रिमेन एज इट इज दिस साइड. इन दोनों टर्म्स को आपने यहाँ छोड़ दिया और इस टर्म को आपने वहाँ शिफ्ट किया. अब एक चीज़ का ध्यान दीजिए 9th क्लास, यहाँ मोस्टली स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, जब आपने इस टर्म को वहाँ शिफ्ट किया तो उसका जो मेन सिंबल है दैट विल कन्वर्ट टू नेगेटिव. ये पॉजिटिव साइन वहाँ जाके क्या हो गया, नेगेटिव. ये ब्रैकेट वाला साइन चेंज मत कर दीजिएगा. क्यों? बिकॉज फिलहाल ये सिंगल टर्म है, इट इज़ अ सिंगल टर्म. जब ये सिंगल टर्म वहाँ शिफ्ट होगी तो जो मेन सिंबल होगा वो कन्वर्ट होगा, तो दिस पॉजिटिव विल कन्वर्ट टू नेगेटिव. ओके ये a प्लस बी एज इट इज रहेगा. गॉट इट? अब देखिए नाउ हेयर वी हैव टू टर्म्स a प्लस बी होल क्यूब and 3ab into a plus b. We have two terms here. क्या इन दोनों ही टर्म्स में कोई चीज़ कॉमन आ रही है? Yes, we have a plus b कॉमन. a plus b whole cube means a plus b is coming thrice. ये 3 बार ये टर्म आ रही है, a plus b into a plus b into a plus b. सही है ना? तो वो 3 बार आ रही है और यहाँ पे ये टर्म a plus b एक बार आ रही है. So can we take a plus b कॉमन? क्या हम a plus b कॉमन निकाल सकते हैं? And if a plus b is common, then what will remain inside? अंदर क्या बचेगा? a plus b whole cube मतलब a plus b. देखिए इसका मतलब हुआ a plus b into a plus b into a plus b. ये टर्म 3 बार आ रही है जिसमें से एक बार आपने कॉमन निकाल लिया. So what will remain inside? अंदर क्या बचेगा? a plus b whole square. 3 बार था, एक बार बाहर गया तो a plus b whole square will remain, right? माइनस 3ab विल रिमेन एज इट इज और a प्लस बी ऑलरेडी बाहर जा चुका है. गॉट इट? ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब विल रिमेन एज इट इज. ओके नाउ सॉल्व इट. a प्लस बी इंटू, कैन वी अप्लाई a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला हेयर विच वी हैव स्टडीड अर्लियर. a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. आपने इस फॉर्मूला को एक्सपेंड कर दिया, उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म आपने लिख दी. ठीक है, माइनस 3ab विल रिमेन एज इट इज. इस फॉर्मूला को एक्सपेंड कर दिया, माइनस 3ab विल रिमेन एज इट इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब. नाउ a क्यूब प्लस b क्यूब विल रिमेन एज इट इज और यहाँ देखिए क्या आएगा, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर. अब देखिए कैन वी सॉल्व लाइक टर्म्स? क्या हम लाइक टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. 2ab एंड 3ab बोथ आर लाइक टर्म्स बिकॉज दे हैव सेम वेरिएबल. दोनों का वेरिएबल सेम है तो 2ab पॉजिटिव है और 3ab नेगेटिव है. तो 2ab माइनस 3ab
माइनस ए बी, प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, तो ग्रेटर नंबर 3 था तो नेगेटिव साइन आ गया। ओके, प्लस बी स्क्वायर विल रिमेन एज इट इज, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आ गई आइडेंटिटी। सो इट इज डेरिवेशन ऑफ दिस फॉर्मूला। ये कई बार एग्जाम में आता है, वेरीफाई दैट या प्रूव दैट ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, प्रूव कीजिए। तो ये अपना फर्स्ट मेथड है। हमने कैसे सॉल्व किया इसको? फॉर प्रूविंग दिस आइडेंटिटी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, हमने ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगाया। ए प्लस बी होल क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, 3ab इंटू ए प्लस बी, इस टर्म को वहाँ शिफ्ट किया तो नेगेटिव हो गई टर्म। अब इन दोनों टर्म्स में से आपने a प्लस बी कॉमन निकाला। आफ्टर टेकिंग a प्लस बी कॉमन, व्हाट विल रिमेन इनसाइड? a प्लस बी होल क्यूब में से आपने a प्लस बी कॉमन निकाला, व्हाट विल रिमेन इनसाइड? a प्लस बी होल स्क्वायर, माइनस विल रिमेन एज इट इज, 3ab विल रिमेन एज इट इज। ये a प्लस बी ऑलरेडी आपने कॉमन निकाल लिया। a प्लस बी इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर को आपने एक्सपेंड किया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 3ab विल रिमेन एज इट इज, और ये एज इट इज आ गया। अब a प्लस बी विल रिमेन एज इट इज, a स्क्वायर विल रिमेन एज इट इज, 2ab इज पॉजिटिव, 3ab इज नेगेटिव, तो ये आ गया माइनस ab बिकॉज बोथ आर लाइक टर्म्स, प्लस b स्क्वायर विल रिमेन एज इट इज। तो ये आपने फॉर्मूले को डेराइव कर लिया। अब मैंने आपको कहा था आप सेकेंड आइडेंटिटी ए क्यूब माइनस बी क्यूब को अपने आप डेराइव करेंगे। अब ना यहाँ पे क्या होगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब को डेराइव करने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? ए माइनस बी होल क्यूब, ए प्लस बी होल क्यूब अपने डेराइव किया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इस आइडेंटिटी को यहाँ से ए क्यूब माइनस बी क्यूब को डेराइव करने के लिए आपको अप्लाई करनी पड़ेगी आइडेंटिटी ए माइनस बी होल क्यूब। प्लीज ट्राई इट योरसेल्फ, अपने आप कीजिएगा। आपके बुक में क्वेश्चन भी है, ये वेरीफाई कीजिए। यहाँ मैंने ए और बी की फॉर्म में लिखा है, जो बुक में क्वेश्चन है वो एक्स और वाई की फॉर्म में है, बट पैटर्न विल बी सेम। गॉट इट? सेकेंड अपने आप ट्राई करेंगे आप। ये तो हुआ इसका फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड देखिए, आपको सेकेंड मेथड ही ईजी लगेगा, लेकिन जो ये मेथड आपको मैंने बताया ये इसका जेन्युइन मेथड है, इसका ओरिजिनल मेथड यही है। ठीक है, अब देखिए सेकेंड मेथड में आपको डेराइव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। दिस यू नीड टू प्रूव। आपको प्रूव करना है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट मेथड से हमने कर दिया। अब देखिए फॉर बाय सेकेंड मेथड हम क्या करेंगे? हम RHS को सॉल्व कर लेते हैं ना, हम RHS को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, तो मल्टीप्लाई कर दो। विल मल्टीप्लाई a बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई किया, और प्लस b को भी आपने मल्टीप्लाई कर दिया ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से। अब सॉल्व कीजिए। a मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर गिव्स ए क्यूब माइनस a मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर b प्लस a मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बी ए स्क्वायर बी माइनस ए बी इंटू बी माइनस ए बी स्क्वायर बी इंटू बी स्क्वायर बी क्यूब। सिंपली मल्टीप्लीकेशन किया है जो आप करते आए हैं बचपन से, वही चीज़ करिए। अब देखिए कुछ लाइक टर्म्स आपको मिलेगी, ए स्क्वायर बी और यहाँ भी आ रहा है ए स्क्वायर बी, ये पॉजिटिव है और वो नेगेटिव है, इट विल बी कैंसल्ड आउट, कट गई। ए बी स्क्वायर पॉजिटिव है, ए बी स्क्वायर नेगेटिव है, इट विल ऑल्सो बी कैंसल्ड आउट। व्हाट विल रिमेन? ए क्यूब प्लस बी क्यूब विच इज इक्वल टू LHS, जो LHS के इक्वल है। तो LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ये भी एक मेथड है जो कि बिल्कुल सही है। आपने इस मेथड से किया तब भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, अगर आपने इस मेथड से किया तब भी आपको फुल मार्क्स ही मिलेंगे। बोथ द मेथड्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट। आपको अगर सेकंड मेथड इजी लगा है तो आप इससे भी कर सकते हैं। आपने इस a को मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरी टर्म से, फिर प्लस b को मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरी टर्म से। आफ्टर सॉल्विंग इट वी विल गेट सेम LHS, सो LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ओके, so in this way we can derive these identities. First one I did, second one you will have to try yourself. Okay, now we'll study some of the example based on these two identities. Now look at this example, 8x cube plus 125y cube. देखिए पहले ये चेक करना कि कौन सा फॉर्मूला या कौन सी आइडेंटिटी एप्लीकेबल है। बहुत ईजी है पहचानना, दो ही टर्म्स हैं और क्यूब में है, दैट मीन्स ए क्यूब
प्लस बी क्यूब फॉर्मूला इज एप्लीकेबल हेयर। और अगर मान लीजिए यहाँ पे प्लस की जगह नेगेटिव होता तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। सो विच फॉर्मूला इज एप्लीकेबल हेयर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब विच इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला यहाँ एप्लीकेबल है। अब हमें यही चेक करना, देखिए ए क्यूब दैट मीन्स जब आप ये फॉर्मूला लगा रहे हैं तो जो भी टर्म ए है उसका होल क्यूब होना जरूरी है। ये नहीं कि ए की वैल्यू 8x आ गई, नो, आपको इनको होल क्यूब में कन्वर्ट करना जरूरी है। नाउ सी, कैन वी राइट 8 एज 2 क्यूब, क्या 8 2 का क्यूब है? कैन वी राइट 8 एज 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड x क्यूब तो ऑलरेडी किसका क्यूब है, x का क्यूब है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2x होल क्यूब। कैन वी राइट 8x क्यूब एज 2x होल क्यूब, यानी कि ये 2 का भी क्यूब है और x का भी क्यूब है, 2x होल क्यूब। ओके, प्लस विल रिमेन एज इट इज। अब अपने आप दिमाग लगाइए, 125 इज द क्यूब ऑफ 5, एग्जैक्टली 5 इंटू 5 इंटू 5 बिकॉज 5 5 are 25, 25 5 are 125, तो 125 y क्यूब इज द क्यूब ऑफ 5y होल क्यूब। अब देखिए ये जो वैल्यूज आई, अब ये इस फॉर्मेट में तैयार हुआ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ओके, आप लिखेंगे यहाँ पे हेयर ए इज इक्वल टू 2x एंड b इज इक्वल टू 5y। ये वैल्यूज आपने फाइंड कर ली। अब क्वेश्चन बहुत सिंपल है 9th क्लास, सिंपली यू नीड टू कीप वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। आप ए और बी की वैल्यूज यहाँ रख देंगे। सो रखिए वैल्यू, ए इज 2x प्लस b इज 5y इंटू ब्रैकेट लगाया वापस ए स्क्वायर, तो ये आ गया 2x होल स्क्वायर। हैव यू रिमेंबर्ड, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस कंसेप्ट। ए स्क्वायर है तो यानी कि जो ए की पूरी वैल्यू है उस पूरी वैल्यू का स्क्वायर आएगा, तो 2x होल स्क्वायर लगाना है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ बॉक्स ब्रैकेट लगाया बिकॉज छोटे वाला ब्रैकेट यहाँ पे आएगा काम में। माइनस ए बी, माइनस ए कितना है 2x, ए बी दैट मीन्स दे आर इन मल्टीप्लीकेशन विद ईच अदर, तो माइनस का माइनस आ गया। ए की वैल्यू कितनी है 2x मल्टीप्लाई बी की वैल्यू कितनी है 5y, प्लस विल रिमेन एज इट इज बी स्क्वायर, बी इज 5y अगेन होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। एनी प्रॉब्लम इन कीपिंग वैल्यू? नाउ मूविंग अहेड, what we will get 2x plus 5y multiply by 2 square is 4, x square is x square। ये जो स्क्वायर है वो 2 का भी है और x का भी है, तो दोनों का स्क्वायर ओपन हो गया। माइनस 2 इंटू 5 10, x इंटू y xy प्लस 5 स्क्वायर इज 25 y स्क्वायर। दैट्स इट। ऑल द टर्म्स आर अनलाइक टर्म्स, कोई सी भी टर्म आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही। सो इट इज आवर फाइनल आंसर। अब अगर आप सोचें कि इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर आप इनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो वापस से आप क्वेश्चन पर पहुंच जाएंगे। सो इट इज फैक्टराइजेशन ऑफ 8x क्यूब प्लस 125 y क्यूब। इस तरीके से आप फैक्टराइज कर सकते हैं। ओके, अब मान लीजिए यहाँ प्लस की जगह अगर माइनस होता, 8x क्यूब माइनस 125 y क्यूब होता, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बन जाता 2x होल क्यूब माइनस 5y होल क्यूब। सो हेयर नाउ विच फॉर्मूला इज एप्लीकेबल, a क्यूब माइनस b क्यूब फॉर्मूला इज एप्लीकेबल हेयर, विच इज इक्वल टू a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बाकी कोई दिक्कत ही नहीं, कंसेप्ट इज टोटली सेम, सिर्फ फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो आ जाएगा 2x माइनस 5y, ए स्क्वायर ए की वैल्यू रख दी, प्लस है तो प्लस लगा दिया, ए बी 2x इंटू 5y प्लस बी स्क्वायर, तो ये आ गया 2x माइनस 5y 4x स्क्वायर प्लस 10xy प्लस 25y स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। या तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्मूला लगेगा या फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला लगेगा। ओके, सो आई थिंक यू कैन सॉल्व क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज टू आइडेंटिटीज। इन पे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस है वो प्लीज ट्राई करें, और आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हुए हैं 2.5 एक्सरसाइज में, सो प्लीज ट्राई टू डू दोज क्वेश्चंस योरसेल्फ। थैंक यू।